हेलो सर आपकी आवाज आ रही है आपके पास आवाज? यस सर अब ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप बेटा स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर 4.1 लगा रखा है ना। ओके, तो आपके यस पास सर भी मैच तो हो गई। एक बार आप उसमें देखो कि 4.1 जो आपकी है यानी कि 5.1 वो मैच करती है या नहीं। तो मैच कर रही है? थर्ड क्वेश्चन तक तो सर यही है। यस सर। ठीक, ओके। एक बार थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे तक, आप वो भी थोड़े से देख लो कि ये भी मैच कर रहे हैं या नहीं। इसमें 14 क्वेश्चन ही है यस सर। और ये हैं आपके सामने 14 क्वेश्चंस। ठीक है ये सारे? यस सर। ठीक है, तो अब हम इनको आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये आपको आते ही होंगे और कर लेने चाहिए थे आपको दिन में, बट अगर आपने नहीं किया हो तो गए थोड़ा हैं थोड़ा सर, पर कुछ में डाउट है। बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, उसी को सोल्व कर लेंगे। 7th 10th और 9th। पहले 7th ही निपटाते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं ये तो हटा यस रहा हूँ सर, क्योंकि 7th एक से टाइम, 10th तक। हाँ कोई बात। तो ये क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही स्क्रीन चल सकती है। तो अब मैं जहाँ पे लिखना है वो लेके आऊँगा, इसको हटा दूँगा। ठीक है, तो हम लेके आएंगे ये। लो, आपको दिख रहा होगा बोर्ड, दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था, इसका आंसर कुछ आया आपका? सोल्व किया था ये क्वेश्चन आपने? नो सर, ये हुआ नहीं सोल्व। ओके, चलिए फिर मैं पहले इसे सोल्व करवा देता हूँ बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके एनसीईआरटी पे चलेंगे, क्योंकि जो हमारा होमवर्क पहले है उसको देखते हैं। तो इन्होंने हमें कहा था y यस माइनस सर। एक्स निकालो। हु इज y की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी और x भी। तो आप करेंगे क्या? ये बहुत ही आपका एक सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ये आप देखोगे ना ध्यान से, ये हमारी वो प्रॉपर्टी है जहां पे मैंने कहा था अगर Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से आपको रियल के साथ रियल पार्ट कंपेयर करना है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू c, एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट करना है, दैट मीन्स b इक्वल टू d। तो इस केस में क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया था ताकि आप कर पाओ, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, -2 -1/3 आयोटा इज इक्वल टू x/3 प्लस आयोटा y/3। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सिंपल सी बात है, जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल आ जाएगा, यस और नो? -2 इक्वल टू x/3। क्या ये ठीक है बेटा? यस सर। तो अब ये जो 3 है, हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे मल्टीप्लाई के लिए। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -2 मल्टीप्लाई 3। आंसर कितना आ गया? -6। दैट मीन्स x का आंसर तो आपको मिल गया कितना? -6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट को। तो -1/3 और यहाँ से y/3। तो हम कहेंगे -1/3 इज इक्वल टू y/3, क्योंकि इस वाले का आंसर तो साइन जो है पॉजिटिव है और इधर वाले आयोटा है जो नेगेटिव, तो हम साइन के साथ लेंगे अपने नंबर्स को। तो ये -1/3 और y इज इक्वल टू y/3। अब ये वाला 3 भी बेटा या तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो इस तरीके से,
क्योंकि हमें ये चीज़ें तो आती हैं, डायरेक्ट कैंसिल करना आता है। नहीं अगर आपको आता तो आप एक काम करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, -1/3, ये जो 3 है उधर जाके मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाई 3, तो भी कैंसिल ही होना है, आंसर -1 आएगा। तो y का आंसर आपका -1 है और x का आंसर 6। ठीक है बच्चा, हमें क्या फाइंड आउट करना था, y माइनस एक्स। y की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो -1, फिर ये जो साइन है आपका माइनस का, x की वैल्यू कितनी है -6, तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखो -1 तो एज इट इज है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस एंड 6, तो जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, +5। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा बेटा 5। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। समझ आया, सिंपल था, काफी सिंपल था। सर बस वो बात है कि शायद आपने थोड़ा इसको ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसा कि आपने कहा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। 7th क्वेश्चन लिखा Yes. हुआ है बेटा, बहुत बड़े वाली ब्रैकेट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, फिर 1/3 वो भी ब्रेसिस से पहले, प्लस आयोटा 7/3 आयोटा के साथ, फिर ब्रेसिस क्लोज एंड देन प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। ठीक लिख रहा हूँ मैं स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेसिस में क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर बाहर कौन है माइनस, और -4/3 एंड प्लस आयोटा। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने आपको कल बताया था Z1 प्लस Z2 जो है आपका, अगर आपको करना है, और Z1 कैसा है, A प्लस आयोटा B है, और Z2 कौन है आपका, C प्लस आयोटा D। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं करना, बस रियल वाले पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दो विद साइन, साइन को दिमाग में रखते हुए, और आयोटा वाले को आयोटा के साथ कर दो। वो अलग बात है कि यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते थे, तो A प्लस C अलग आ गया, और आयोटा के साथ B प्लस D अलग से आ जाएगा। हो जाएगी ऐसी बात, समझ आया था ना कल। तो वही चीज बेटा Yes, आपको sir. इन दोनों में अप्लाई करनी है, ये भी तो सेम ही है, Z1 और ये Z2 दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हमें तो सेम काम करना आता है। जो मेरा रियल पार्ट है दैट इज 1/3, मैं यहाँ रख लूंगा, ये तो ज़्यादा ही नीचे रख दिया, स्पेस नहीं बचेगा क्वेश्चन पूरा करने के लिए, तो यहाँ थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। सो 1/3 रियल पार्ट आ गया। नेक्स्ट का रियल पार्ट कौन है, 4। ठीक है जी, ये तो रियल पार्ट सर सोल्व हो गया। अब आगे कौन है, आयोटा कॉमन ले लेंगे, और पहले वाले का रियल पार्ट दैट इज 7/3, और आगे वाले का 1/3। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे हम, और ये माइनस साइन मैंने आपको कल बताया था, जैसे नॉर्मल आप साइन ओपन करते हो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस और माइनस प्लस 4 एंड माइनस प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे 4/3 है। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा मैं Z1 Z2 हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, तो ये Z1 Z2 हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके चलिए, अब यहाँ से 1/3 और 4 को एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम मैं छोटे छोटे बच्चों वाला सिखाता हूँ कई बार, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 1 × 1 1, 3 × 4 12, और साइन जो बीच में है वही रहेगा, और 3 × 1 3। ये छोटे बच्चों वाला एलसीएम होता है, लेकिन मज़ा आता है इसको करने में क्योंकि जल्दी हो जाता है, खासकर तब जब नीचे कोई ऐसे फैक्टर ना हो जिनमें आपस में HCF आता हो। इनका HCF 1 है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे तो क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे,
अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एलसीएम लेना नहीं आता तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखा दूंगा। ठीक है, कई बार हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी कई बार मिस्टेक करवा देती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा बेटा, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप बड़े आराम से। अब 12 + 1 13/3, ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा 8/3। ठीक है, उसके बाद प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों अपने आप में कौन है, ये Z1 और Z2 के तरह काम कर रहे हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको भी फर्दर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ 13/3 प्लस 4/3, और जो इमेजिनरी नंबर है उसको अलग से करेंगे 8/3। और क्योंकि नेक्स्ट वाले आयोटा ऐसे लिखा हुआ है माइनस आयोटा, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन है बेटा, -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया है ना। अब ये क्योंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, 3 और 3, तो 13 और 4 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 13 + 4 17, 17/3। ये तो रियल पार्ट आ गया। आयोटा के साथ कौन है, देखो बेटा 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 8 - 3, और अपॉन में 3 1 जा 3, 8 में से 3 जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा 5, और नीचे तो 3 है ही, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आया है, और बाहर भी पॉजिटिव आंसर है, तो आयोटा 5/3, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 17/3 प्लस 5/3 आयोटा, या और भी ज़्यादा ठीक ठाक सा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 17 + 5 आयोटा/3। लेकिन इन तीनों में से वैसे तो तीनों ही आंसर ठीक है, आप एग्जाम में कोई भी लिख दो, लेकिन जो बेस्ट है वो ये वाला है, ये बीच वाला। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है आपका। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यही होती है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग रहे, उनका बीच में कोई ऐसा कंपैरिजन ना रहे, तो हम इनके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो आपका प्रॉब्लम में था अब सोल्व हो गया होगा। यस सर। ठीक है, आप आंसर वगैरह मैच कर लेना, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आप एक बार गलत हो जाए तो उसको छोड़ा मत करो, उसको दोबारा ट्राई करो। एक वो थी ना मूवी का डायलॉग है जीतन राम मांझी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक सोल्व नहीं होगा हम छोड़ने वाले नहीं है, हम करते ही रहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कंसेप्ट को लेकर, कि भाई ये इतना बड़ा कंसेप्ट तो हो नहीं गया कि मैं सीख ना पाऊँ, तो आपको उसे ऐसे ही खाली हाथ जाने नहीं देना है, आपको उसे करना ही करना है, क्वेश्चन को कोशिश करनी है अलग अलग तरीके से सोल्व करने की। चलिए, तो ये तो 7th क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ लिखा हुआ बेटा 1 माइनस आयोटा और होल रेज़्ड टू द पावर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कल, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप ऑपरेशन करोगे, जैसे प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, ठीक है, या फिर आपने उनको मल्टीप्लाई कर लिया, या आपने उनको डिवाइड कर लिया, या आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई पावर सॉल्व कर ली, तो इन सब के बाद जो आंसर आएगा ना बेटा, वो भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जिसमें मैंने आपको कहा था कि क्लोज्ड होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सभी इन प्रॉपर्टीज के लिए क्या होते हैं, क्लोज्ड, यानी कि आंसर तो आपका कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल a + आयोटा b + c + आयोटा d, अगर आप इस तरीके से प्लस भी करोगे ना तो भी आंसर आपको क्या मिलेगा, e + आयोटा f ही मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि कुछ और मिल जाएगा। तो लास्ट में तो आपका आंसर ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए, और जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सभी अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो अलजेब्राइक
आइडेंटिटीज होती है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं बेटा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी आपने रीड की हुई है? अभी तक आपने लगभग 11 आइडेंटिटीज रीड की होंगी। सबसे पहली तो यही होती थी x प्लस वाई होल स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। इसी को फिर माइनस भी यूज करते थे, यहाँ माइनस आ जाता है। इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, है ना। फिर आपने इसको भी ओपन किया हुआ है, x माइनस वाई या x प्लस माइनस वाई होल क्यूब, ये भी आपने किया हुआ है। तो ये सब आपने आइडेंटिटीज की हुई है ना। तो ये आइडेंटिटीज एज इट इज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। ये आप बात को नोट कर लीजिए, दिमाग में कर लीजिए या नोटबुक में कर लीजिए, जहां करना है कीजिए, लेकिन ये होल्ड करती है। इसमें कोई हमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये करेगा या नहीं करेगा, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल आपका होल्ड करेगा। और अभी इस कंडीशन पे हमें किसकी जरूरत है बेटा? इस वाली आइडेंटिटी की, जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी सब तो मैंने इरेज कर दिया। तो हमें इसकी जरूरत है इस वक्त, प्लस वाली की। वो कैसे सर? यहाँ तो पावर 4 है, आप कह रहे हो साइड 2 वाला की जरूरत है। तो 2 वाले की जरूरत बेटा ऐसे है कि जो हमारा ये है आई 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा उसकी पावर 2, और एक पावर 2 मैं क्या कर दूंगा, बाहर ले जाऊंगा। आपने ये तो देखा ही होगा, ए रेज टू द पावर एन, और बाहर भी अगर पावर एम हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो बस ऐसे ही कुछ मैंने यहाँ किया, पावर 4 को क्या कर दिया, 2 और 2 में ब्रेक कर दिया, ताकि ये दोबारा से 2 इंटू 2 होके 4 ही बन जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे तो पता है क्या लिखेंगे। वी नो दैट कि a प्लस बी या x प्लस वाई, जो भी आपका दिल करे, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर a आपके लिए कौन है? a का काम कौन कर रहा है? 1, और b का काम कौन कर रहा है बेटा? माइनस आयोटा। या फिर आप एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो आप इस आइडेंटिटी को कैसी बना दो? माइनस वाली बना दो, है ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? प्लस वाले को माइनस बना देंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती थी? x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? आयोटा। तो चलो पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। क्योंकि a स्क्वायर है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर प्लस में b स्क्वायर है तो प्लस का साइन, और b की वैल्यू क्या है? आयोटा, आयोटा स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा, और इस सब के ऊपर कौन है बेटा? स्क्वायर। तो चलता रहेगा, क्योंकि सिर्फ हम तो अभी इस वाली को सोल्व कर रहे हैं, बाकी जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है वो चलता रहेगा फिलहाल, उसको अभी हमने सोल्व नहीं किया है, हमने अंदर वाले स्क्वायर को सोल्व किया है। ठीक है बेटा, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो जो ये आयोटा स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा? -1। और यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू आयोटा क्या बन गया बेटा? 2 आयोटा, और बाहर कौन है? स्क्वायर। चलिए जी, कोई बात नहीं सर जी, ये तो समझ आ गया। अब आप एक चीज देखो बेटा, ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा -2 आयोटा और उसके बाहर स्क्वायर। जब आपके पास बाहर स्क्वायर बचता है, जैसे a इंटू बी, और उसके ऊपर अगर पावर n हो, तो हम क्या करते हैं? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, 7th 8th क्लास में, 9th क्लास में बहुत अच्छे से हमने बार बार सीखी हुई है चीज़ें। तो फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी पुरानी बातें हम भूल जाते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है और उसकी पावर कैसी है? इवन, जैसे कि यहाँ पे 2 एक इवन नंबर है, तो आपका आंसर कैसा आता था? पॉजिटिव आता था बेटा।
तो यहाँ पर आपका आंसर जो -2 आयोटा स्क्वायर है ये तो बन गया +2 और 2 का हो गया स्क्वायर, और इसी तरीके से आयोटा का भी स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो लास्ट में आपका जाकर आंसर कितना आया? -4। दिस इज योर आंसर। अब आप मुझे बताइए बेटा, इसमें से कौन से पॉइंट में आपको कौन से पॉइंट में आपको क्या लगता है कि कोई डिफिकल्टी है सर, या फिर क्लियर नहीं हुआ इसमें कहीं पर? नहीं सर, हो गया। ठीक है, तो फिर हम 9th क्वेश्चन पे चलें या नोट करना चाहते हो, या ठीक है कोई बात नहीं? नोट करना है सर, 1 मिनट। ओके, कर लो। और बेटा कई बार ना जो क्वेश्चन आपको आते हैं या जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं उनको भी बार बार प्रैक्टिस करते रहा करो। देखो, न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। एग्जाम के अंदर आपका जो कंसेप्ट है वो माइंड में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर प्रिंट नहीं हुआ ना, फिर क्या होगा, आप एग्जाम में बैठकर वो वाले क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दोगे जो आपको आते हैं। और हमें उस चीज से बचना है बस। नई चीज तो हम सीख ही लेंगे किसी न किसी तरीके से, बहुत टाइम है, बट हमें क्या करना है, अपने पुराने जो कंसेप्ट हमें ऑलरेडी आते हैं उनको नहीं भूलना है और उनमें मार्क्स नहीं कटवाने। तो उनका एक ही तरीका है, नए क्वेश्चन के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना है बस, और कोई तरीका नहीं है। कोई बहुत बड़ी हमें रामायण नहीं लिखनी है, छोटे छोटे काम करने हैं बस। ओके सर। स्लो एंड हो स्टडी गया विंस सर। द रेस। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। यस सर। तो ये हमने कर दिया। अरे भाई, मार्क कहाँ चला गया हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये तीनों ही क्वेश्चन लगभग सेम से हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कल बताई थी वही यूज हो रही है। तो ये क्या है, 1/3 + 3 आयोटा और होल क्यूब। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब हमें बेटा यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी, या फिर ये मान लीजिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? x + y होल क्यूब। क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है? x + y होल क्यूब का आंसर क्या होता था? यस सर। तो बताओ फिर क्या होता है? x³ + y³ + 3xy + 3xy। ओके, आगे? ब्रैकेट x + y। ठीक है, वेरी गुड। तो ये होती है, वेरी गुड। हम इसे ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी भी बन जाएगी, x³ प्लस, यहाँ पे y³ था, सॉरी, ये y³ प्लस, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 3x² y और प्लस 3xy²। ऐसे भी लिखते थे ना हम इसे, मल्टीप्लाई करके। दो फॉर्म में पढ़ाई गई होगी आपको। यस सर। हाँ, तो मैं इस वाली का यूज करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जल्दी काम निपट जाएगा, हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो करें फिर। इसको मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, नीचे वाले को बाद में इरेज कर दूंगा। 3x² y + 3xy²। नीचे वाले को हम कर देंगे इरेज। ठीक है बच्चे, दोनों ठीक है। आप वो लगाओगे उससे भी हो जाएगा और ये लगाओगे इससे भी, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेम ही है, बस फॉर्म ही तो अलग है, देखने के नाम पे अलग है और कुछ नहीं। तो फिर लगा देते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, x कौन है यहाँ पे बेटा हमारा? 1/3। और y कौन है हमारा? 3। क्योंकि देखो, x के नाम पे हमारे पास कौन है? 1/3। और y के नाम पर कौन है? 3 आयोटा। तो 3 आयोटा है हमारा y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x³ जब करना होगा तो यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, दैट इज 1/3, और उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस y³ y³ कितना है मेरा? 3 आयोटा। तो मैं 3 आयोटा का क्यूब कर दूंगा इस तरीके से। फिर आगे प्लस में 3x²। x कौन है बेटा? 1/3।
तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, इनटू में वाई, वाई कौन है 3 आयोटा, प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1/3 और वाई स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो पिछली बार तो मैंने आपको 3 इंटू आयोटा और उसका स्क्वायर अलग अलग करके 9 आयोटा स्क्वायर वगैरह वगैरह बताया था। अब ये वाला काम थोड़ा शॉर्टकट करने वाला हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो जाए, ये छोटी छोटी चीजों में और टाइम ना लगे, क्योंकि अब एक चीज जो हमने सीख लिया है वो हमें शॉर्टकट में लेके आनी है। अब 1/3 का क्यूब है बेटा, तो आंसर क्या आएगा 1/27। 3 आयोटा क्यूब, 3 का क्यूब तो बेटा कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, और आयोटा का क्यूब आपको पता ही है कितना आता है, माइनस आयोटा आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस आयोटा, आयोटा का जो क्यूब है, प्लस अब यहाँ पर 3 इंटू में 1/9 बन जाएगा, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर है, तो 1/9 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। अब आप देखो बेटा 3 से 3 पे कैंसिल और ये वाला 3 इस वाले को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ कौन आयोटा। इस वाले में तो यहाँ पे 3 से 3 खुद ही कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर बाहर आया 9 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो -1 लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट में कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नो सर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग से ऐड कर लेंगे, जैसे कि 1/27 और ये वाला 9 जो कि -9 बनने वाला थोड़ी देर में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये दोनों तो कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि दोनों रियल है। और इसके साथ साथ जो ये वाला है ये आयोटा है और ये भी एक तरीके की आयोटा वाली टर्म है, तो इन दोनों को अलग से कंबाइन करेंगे, तो आप इनको ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए तो करते हैं फिर कंबाइन। एक तो 1/27 और ये वाला बन गया -9, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे बना। अब यहाँ से जो ये 27 आयोटा है, आपकी मर्जी है, पहले आप प्लस वाला आयोटा लिख लो और पीछे की तरफ 27 आयोटा लिख दो, या फिर डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 27 माइनस वाला लिख दो या बाद में, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो आपको सुटेबल किस में है। तो ये हो गया देखो प्लस माइनस माइनस, तो -27 आयोटा, और ये वाला तो बेचारा सिर्फ सिंगल पॉजिटिव आयोटा बैठा है हमारे पास, जिसका आंसर क्या बन गया बेटा। देखो इसका अगर मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 1 माइनस 9 और 27 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 9 7 जा 63, 6 बच गया, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24, तो ये बन गया 243 और होल डिवाइडेड बाय 27। ठीक है बेटा, उसके बाद आयोटा वाले को अगर आप देखोगे तो माइनस का 27 और प्लस का 1, तो हमारे पास क्या बचा -26 आयोटा, ये बचा। अब यहाँ से इसको माइनस करके आप लिख दो इसका जो भी आंसर बचता है, ये बच गया -242 अपॉन में 27 और लास्ट में बचा हुआ है -26 आयोटा। दिस इज आवर आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा हम सोल्व कर भी नहीं सकते, क्यूब सोल्व करने के लिए कहा गया था, हमने कर दिया। दिस इज योर आंसर। सर ये नोट करना है। हाँ जी करो, कोई बात नहीं। अब जो 10th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 9th जैसा ही है, बस वहां पर क्या है बेटा, माइनस के साइन लगे हुए हैं बहुत सारे, तो ये आपको करना है ट्राई कल दिन में, अगर नहीं होगा तो शाम को मुझे बता देना, मैं आपका इसे करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बार इसको ट्राई करना पड़ेगा। यस सर। ठीक।
हो गया सर। अब देखो, आप मैंने 10th क्वेश्चन के लिए आपके लिए हिंट बनाया है। इसमें आप क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे। पहले तो क्यूब तो बाहर रहेगा, लेकिन माइनस साइन आपने कॉमन निकाल लिया। देख रहे हो आप माइनस साइन कॉमन निकाला हुआ, ठीक है ना। देखो ये रहा माइनस साइन, मैंने कॉमन निकाला है रेड सर्कल यस में। सर। अब क्योंकि नेगेटिव साइन, हमने ये भी पढ़ा है कि नेगेटिव साइन की पावर अगर ओड है तो आंसर तो देखो क्यूब के हिसाब से आता जाता रहेगा, लेकिन जो साइन बनेगा वो कौन बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। पावर इवन हो तो पॉजिटिव और पावर ओड हो तो नेगेटिव। तो इस वजह से जो नेगेटिव साइन है ये कहाँ आ गया, ब्रैकेट के बाहर आ गया, और जो क्यूब है वो अभी बच गया है। अब इसके अंदर आप a प्लस आयोटा, अब इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये आप बड़े आराम से लगाकर और आंसर निकाल सकते हो। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 हो गए? नो सर। आपने ट्राई नहीं किए या हुए नहीं? ट्राई नहीं किया सर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा जो है, इसका आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताइए। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले उसके लिए देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको एक काम कीजिए, लेट कर लीजिए। क्या है ये, जेड है मेरा। कौन है ये, जेड। जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनेगा वो कौन बनेगा, 1 अपॉन जेड। दैट इज, अगर देखा जाए तो वो बनेगा 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा, ये बनेगा। और हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये मेरा आंसर है। एक्चुअल में तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बेटा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1/5 ही बनेगा। सीधी सी बात है ना, बचपन में पढ़ा था हमने। लेकिन फिर इस वाले आंसर में क्या प्रॉब्लम है सर, जब मैंने, आपने पूछा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मैंने बोल दिया कि ये वाला मेरा आंसर है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको और आगे सोल्व क्यों करना है? जैसा कि मैंने कल और परसों आपको बताया कि हम डिवाइड में आयोटा देखना पसंद नहीं करते। सो दैट्स वाई इस 1 अपॉन जेड को, जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने का आसान सा तरीका, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा, ऊपर वाला 1 तो जब मल्टीप्लाई होगा सेम टू सेम टर्म आ जाएगी आपके पास, और नीचे बनेगी बेटा देखो a माइनस बी, और a प्लस बी का आइडेंटिटी हमें याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनती है। तो a कौन है, 4, तो मेरे पास 4 बन जाएगा, माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, और 3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि b मेरा यही काम कर रहा है। अब जो 4 प्लस 3 आयोटा है वो तो एज इट इज रहने वाला है। हाँ जी सर, वो तो यही रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16, माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा बेटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, -1 बटेगा, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटे, प्लस। सो दैट्स वाई 4 प्लस 3 आयोटा नीचे आ गया 16 प्लस 9, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 25। और जैसा कि मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया था कि इसकी बेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, दोनों को सेपरेट कर दो, 4 अपॉन 25 और 3 आयोटा अपॉन 25। लीजिए आपका इनवर्स तैयार हो गया, है ना। तो किचन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अब इसको गर्मा गर्म परोस देते हैं, स्वाद अनुसार नमक के साथ। ठीक है बेटा, आई होप आपको इनवर्स समझ आ गया। यस सर। तो आप इसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बड़े आसानी से कर सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, और बल्कि वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है सर, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जेड कितना है, माइनस आयोटा, है ना। 1 अपॉन जेड क्या बनेगा, 1 अपॉन माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये बन गया प्लस का आयोटा। दैट मीन्स अगर आपका जेड माइनस आयोटा है तो उसका इनवर्स क्या बन गया बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूँ,
आयोटा बन गया। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आना चाहिए। देखते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कंफर्म भी जल्दी हो जाएगा। माइनस आयोटा इंटू आयोटा, क्या इसका आंसर 1 आएगा? देख लेते हैं। देखो बेटा, माइनस का साइन इंटू में आयोटा स्क्वायर, माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर +1 आया। अरे हाँ, ये दोनों नंबर तो एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई और आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रही। ठीक है, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। कर लिया सर नोट। ठीक है बच्चे, तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो सॉरी 15 नहीं 14। वैसे तो 14th क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है, बट वही बात है कि ये देखने में बड़ा दिख रहा है, और जो चीज़ें देखने में बड़ी होती है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक है, बस हम डर जाते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है हमारे पर, बाकी तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं इसको। इसने हमें कहा है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। कोई बात नहीं, ले आएंगे आयोटा की फॉर्म में। तो ये है मेरा प्रोडक्ट। ऊपर देखो, ऊपर क्या है? प्रोडक्ट है, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। और नीचे कौन है? नीचे माइनस है, √3 प्लस √2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, दैट मीन्स ये सिंपल वाला है। देखो, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी यूज होगी, कल बताई थी मैंने आपको। √3 माइनस आयोटा √2, ये आपका नीचे वाला हो गया। अब एक बार देखना, हमने कल ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी तो थी सर, याद नहीं आ रही, लेकिन पढ़ी तो थी, है ना। देखता हूँ ऊपर नीचे अगर कहीं मिल गई तो बता दूंगा, मतलब दिखा देंगे आपको साथ के साथ। हाँ, यही कहीं थी, है ना, ये रही। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इन प्रॉपर्टीज को जो हमने कल सीखी थी बेटा, प्लस और माइनस की अलग थी कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, है ना। और जो मल्टीप्लाई वाला था वो थोड़ा अलग था, जैसे अलजेब्रा में हम बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल करते हैं। देख रहे हो आप इस चीज को? है याद थोड़ा सा? यस सर। हाँ, तो अब आपको ये दोनों चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, डिनोमिनेटर में तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, और जो न्यूमरेटर है वहां पे मल्टीप्लाई वाली लगेगी। चलिए वापस चलते हैं सर फिर अपने क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी, और टाइम बिना वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सर जैसा कि आपने बताया, नीचे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? माइनस वाली, है ना। और ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मल्टीप्लाई वाली बेटा। कौन से वाली? मल्टीप्लाई वाली। देख रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ? एरो ही आपको बता रही है सब यस कुछ, सर। यहाँ क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा, हम बस अपना छोटा मोटा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कुछ खास नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा मैं। पहले जो ये येलो बोल रहा हूँ, ब्लू लाइन्स है, इनको सोल्व कर लेते हैं ऊपर मल्टीप्लाई के लिए। 3 × 3, जो ये वाली 3 × 3 है, कितना आ जाएगा? 9। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या थोड़ा सा एक स्टेप ले लूँ अभी? चलो एक स्टेप ले लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता आपके लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, और सीखते हुए हम स्पीड नहीं करना चाहते। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, लाइट तो अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए, तो देखो बेटा, 3 × 3 पहले दिखाऊंगा, 3 × 3। इसी तरीके से ये जो 3 × √5 है, तो प्लस का साइन 3 × माइनस का आयोटा और √5। ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये वाला √5 जो है ये करूंगा, तो ये भी प्लस का साइन है, आयोटा √5 और मल्टीप्लाई में 3। ठीक है सर। और अब ये आयोटा इंटू दिस वन, तो ये क्या है? प्लस माइनस माइनस, देखो क्योंकि प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, और √5 इंटू √5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चा। अब आपके यस। पास यहाँ पे ये देखो, पहले तो इस माइनस साइन को थोड़ा अंदर ओपन कर लेते हैं ताकि क्लियरली काम बन जाए। तो यहाँ पे √3 प्लस √2 आयोटा
जब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन जाएगा तो प्लस माइनस माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आयोटा आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर तो बेटा √3 प्लस का और √3 माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, अब रेड सर्कल के अंदर देखना दोनों को, एक टर्म ये वाली और दूसरी टर्म ये वाली, देखना दोनों टर्म सेम है क्या, और साइन का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देखो ये वाली टर्म क्या बना रही है, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई √5 और उसके साथ एक आयोटा, और ये वाली टर्म क्या बना रही है, ये +3 उसके साथ √5 और उसके साथ आयोटा, दोनों टर्म सेम है बस साइन अलग अलग है। तो क्या ये कैंसिल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो अब क्या बचा आपके पास, अब हमारे पास बचा 3 × 3 9 और माइनस में आयोटा का स्क्वायर है तो -1 और 5 √5 का स्क्वायर है तो 5। बोलो ये समझ आया ये वाला स्टेप? यस सर। ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या बचा, ये वाला 2 आयोटा और ये वाला 2 आयोटा, दोनों प्लस के हैं तो ये बन जाएगा 2 √2 आयोटा। जब हमें √3 प्लस √3 या फिर 4 √2 प्लस 7 √2 ऐसा कुछ ऐड करना पड़े जहां पर रूट वाली टर्म सेम है, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, ना कि ऐसा कि √2 प्लस √2 हमने √4 बना दिया, ये आंसर गलत होता है, ठीक है। हम उनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, जैसे 1 और 1 2 √2 और यहाँ पे 7 + 4 क्या बन जाएगा 11 √2। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने यहाँ पे √2 + √2 को क्या लिख दिया, 2 √2 लिख दिया। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 9 + 5 अपॉन में 2 √2 आयोटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना दिया आपने 14 अपॉन में 2 √2 आयोटा। 2 से 2 सर आपने कैंसिल भी कर दिया, जिसका लास्ट में आंसर आया 7 अपॉन √2 आयोटा। और हम चाहते हैं कि रैशनलाइज हो जाए किसी तरीके से, तो रैशनलाइज करना है तो √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस, फिर फटाफट बिना सोचे समझे। क्या बनेगा, 7 × √2 7 √2 आयोटा, नीचे क्या बनेगा √2 × √2 2 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बनती है -1। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा -7 √2 अपॉन में 2 और उसके साथ एक आयोटा। लेकिन इन्होंने हमें कहा था कि इसको है ना रिप्रेजेंट करना है, इसको ना रिप्रेजेंट करना है, कैसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ये तो सिर्फ आयोटा आयोटा है, तो इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे कर दो, 0 प्लस ब्रैकेट में -7 √2 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज और आयोटा। अब ये देखो बेटा आपको ये क्या दिखाई दे रही है, a + आयोटा b की फॉर्म में दिखाई दे रही है, जहां पर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -7 √2 अपॉन 2 है। ठीक है, एक बार आप पीछे से देखकर इसका आंसर भी कंफर्म कर सकते हो कि सही आंसर आया है या नहीं। ठीक है, फॉर्म शायद अलग अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से ठीक आना चाहिए। अगर नहीं आया तो शायद कोई ना कोई क्लैरिकल या मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ऐसा लगता तो नहीं है मिस्टेक हुई है, बट फिर भी चेक कर लो एक बार। ठीक है सर। ओके, अब आप नोट करना चाहो तो बेटा नोट भी कर सकते हो। कर लिया सर नोट। ठीक है जी, वेरी गुड। तो आपको क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। और अगर आप मेरी मानो तो ये आपका क्वेश्चन नहीं था, ये था आपका रिवीजन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रिवीजन था, ये आपके सेंस देखना चाहता था कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हो और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। क्या आप कंफ्यूज तो नहीं होते? कभी आप ऐसा तो नहीं करते a × में c और आयोटा b × में d? ठीक है, अगर आपने ऐसा किया होता कंफ्यूज होके, जैसे क्योंकि हम a - c और b - d करते हैं आयोटा के साथ,
अगर आपने ये वाला काम ऐसे कर दिया होता तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये रॉन्ग हो जाता, जबकि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए रो मेथड लगाना पड़ता है, रो मेथड। ठीक है, बस यही ध्यान रखने वाली बात थी। तो एक तरीके की रिवीजन करवा दी इस क्वेश्चन ने आपकी इस प्रॉपर्टी की, कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट का पता है तो आप एडिशन भी कर लोगे। और डिवाइड वाला मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। चलिए जी, ये तो बात हो गई हमारी 4.1 की प्रॉब्लम्स जो भी हमारे सामने थी, और जो हमने कल एक होमवर्क दिया था उसकी प्रॉब्लम। तो हम कल कुछ दो पार्ट्स सीख रहे थे, अब उन दोनों पार्ट्स को 10 मिनट रह गई हैं, उसमें हम आगे सीख लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिसलेनियस में होंगे, ठीक है, वो आप कर सको। एक बार मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और मिसलेनियस दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास मिसलेनियस जो है बेटा वो ये है, देखो एक बार, ये तो हमारी 4.1 हो गई, खत्म हो गई, जो आपकी 5.1 थी। इसके बाद थोड़ा सा दो टॉपिक और हैं जो मैं कल डिस्कस कर रहा था, उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। देखो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिख रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियरली? यस सर। टिक करते रहना जो जो मैच कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद 9 सर के एक बाद बार ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, ओके सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद मैंने 9 तक ओपन कर रखा है ये, और 9 के बाद अगर आपने लगा लिए हो तो ये रहा 10, और 10 के बाद 14, ठीक है, 14 ही है, उसके बाद खत्म, इतना ही है, 14 क्वेश्चन है, मतलब इसमें नए तो मैथ सर का इतना ही है। 20 है। हाँ, उसमें जो एक्स्ट्रा है उनको आप कट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बोर्ड एग्जाम में। अभी हमारा बोर्ड भी क्या ही, खैर वो अभी तो आप 11th में हो, तो मतलब जैसे आपके टीचर देंगे नहीं आपको अपने पेपर में, क्योंकि कटा हुआ है ना सिलेबस, यस सर। ठीक है। तो अब ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, हम अपने वो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमने कल किया था, स्टार्ट किया था, अब थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीजिए वापस आ गए हम। तो कल हमने पहला तो पढ़ा था बेटा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर a कोमा b। तो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो ये a कोमा b मेरा पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बेटा फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, जैसे O से लेकर P पॉइंट तक हम अगर नाम दे दें इसको, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, यही मेरा क्या कहलाता था, मॉडुलस। तो हम क्या कहते हैं, मॉडुलस क्या होता है हमारा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ a point corresponds to the given complex number. It is the distance of a point corresponds to the given complex number from the origin से लेकर उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में क्या है, एक डॉट ही है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो वो हर कोई क्या है, बस एक इस प्लेन में एक डॉट है। और बेटा क्योंकि डॉट तो डॉट होता है, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी बड़ी वाली डॉट है और कौन सी छोटी वाली डॉट, ऐसा तो कभी हमने सीखा ही नहीं। सो दैट्स वाई कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कंपैरिजन नहीं करते, Z1 छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये हम कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है।
ये कंपैरिजन नहीं करते। तो क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ उसके डिस्टेंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि उसके मॉडुलस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो Z1 का डिस्टेंस है सेंटर से और जो हमारे Z2 का डिस्टेंस है वो ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं कंपेयर। बाकी पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को याद रखेंगे बेटा, ठीक है। द कंपैरिजन बिटवीन यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि पॉइंट है, क्या ही डिफाइन करोगे उनकी कंपैरिजन, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, तो मॉडुलस को जो है इसको हम किससे दिखाते हैं, जेड से। और कल मैंने आपको निकालना भी सिखाया था, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना लिया था हमने साथ के साथ कि जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट बना दो, ठीक है। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया था मॉडुलस। अब उसके बाद था कॉन्जुगेट। क्या था, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट भी तो हमने पढ़ा था। कॉन्जुगेट यस सर। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट देखा जाए तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जेड बार से, ठीक है। और होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो फॉर एग्जांपल आपका जेड यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है a, b। तो एक्चुअल में ये तो कौन है, जेड, जिसका डिस्टेंस हमारे x एक्सिस से कितना है, अगर देखा जाए तो b डिस्टेंस है, ठीक है। b जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस z का फ्रॉम द x एक्सिस कह लो या फिर रियल एक्सिस कह दो। और ये कौन है, y कह दो या फिर इमेजिनरी एक्सिस कह दो, ठीक है। प्लेन कौन सा है ये, कॉम्प्लेक्स या फिर आर्गेंड, RGAND शायद ऐसा ही कुछ नाम है, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो पता नहीं, ठीक है। प्लेन। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट की कि व्हाट इज कॉन्जुगेट। तो बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है, इस z की, जो z आपको दिख रहा है, इसकी मिरर इमेज ऑन x, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द मिरर इमेज of complex number NUMBR number on रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। तो कैसा बनेगा, यहाँ पे जैसे ये डॉट 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 यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, ये कौन सा है, फोर्थ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, a, -b, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, वैल्यू सारी की सारी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो ये z कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है बेटा। तो इसलिए z अगर हमारा a + i b है तो z कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाएगा, a + i b के ऊपर कॉन्जुगेट, जिससे कि आंसर आएगा a - i b, क्योंकि जो ये प्लस का b था ये कैसा हो गया, माइनस का b हो गया, ठीक है। तो दैट्स द कॉन्जुगेट। तो ये होता है कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए ताकि याद रखने में लंबे टाइम तक यही हेल्प करेगा ज्योमेट्री, और वैसे अलजेब्रिकली भी हमें पता होना चाहिए। तो इज इट क्लियर कि कॉन्जुगेट क्या होता है, और क्या बोल रहा था मैं, ये मॉडुलस क्या होता है। जल्दी बोलो। मॉड्यूलस। एक सेकंड, ये रहा मॉडुलस बेटा आपके सामने, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द पॉइंट, ये तो और मॉडुलस हो गया।
लेकिन Yes, कॉन्जुगेट क्या है, उसकी मिरर इमेज। क्योंकि हम पहले जैसे 9th क्लास में हमने बताया है कि अगर मेरे पास 2,4 है और आपको इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में बनानी है तो ये क्या बन जाता था 2,-4। और अगर इसकी मिरर इमेज आपको वाई एक्सिस में बनानी है तो ये क्या बन जाएगा -2,4। क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से बस साइन चेंज हो जाएंगे, नंबर सेम रहेंगे। मिरर इमेज यही तो होती है कि जितनी दूर बच्चा खड़ा है मिरर से उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। तो अगर ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस भी बी रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट होने की वजह से सिंबल कैसा हो जाएगा -b, और कुछ नहीं है। तो बताइए बेटा, आपको ये पॉइंट समझ आया या नहीं? आ गया सर। ठीक है बेटा, तो फिर बस आज के लिए आप इतना ही रखेंगे। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं भी करवाऊंगा, और आप भी कोशिश करना मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आपसे बन पाए वो बनाने की कोशिश करनी है, बिकॉज आपकी ही मेहनत ज़्यादा रंग लाएगी। मेरी मेहनत तो आपको सिखाने में बनेगी और आपकी प्रैक्टिस आपके मार्क्स दिखाएगी कि आपने क्या कुछ किया। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है बेटा। ठीक है, और ऑनलाइन कोचिंग का ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आपकी 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होने वाली। जिस टाइम क्लास ऑन हुई उसी टाइम बस आपको अपनी बुक्स छोड़नी है, जिस टाइम क्लास ऑफ हुई उसके बाद डायरेक्ट आप जाकर अपनी बुक्स पर बैठ सकते हो, या फिर सोना चाहो तो सो भी सकते हो, मतलब जो भी आपको ठीक लगता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, वरना ट्यूशन आने जाने में आधा घंटा पौना घंटा खराब हो जाता है, उससे बच जाओगे। प्लस अभी आपके पास बेनिफिट ये है कि आप सिंगल स्टूडेंट हो हमारे पास। वैसे अगर आपको लगे कि आपको ठीक समझ आ रहा है और आप और किसी को रिकमेंड कर सकते हो कि ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ा जा सकता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप उसे मेरा नंबर फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी ऐसा अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आज हमने जितना भी पढ़ा आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। बट फिर भी जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ बेटा, अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी ऐसा पॉइंट लगा जो आप कहते हो कि सर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इसको इम्प्रूव करने की जरूरत लगती है, तो आप मुझे बता सकते हो। क्या ऐसा पॉइंट बेटा जो ड्रॉबैक था आज के लेक्चर में? नो सर। ओके, तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, क्योंकि मैंने भी मेहनत तो काफ़ी की है। फिर इस मेहनत को सफल बनाने में बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, जितना भी मैं लिखवाता हूँ इसको रीड तो जरूर करना है, पूरे कंसेप्ट को रिवाइज किया करो, और जितने आपको लगता है कि क्वेश्चन मैं खुद से कर सकती हूँ वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। क्योंकि अब ये एक तरीके से स्कूल में भी हो गया, ट्यूशन पे भी हो जाएगा, तो अब इसकी बारी फिर कभी आया करेगी जब एग्जाम हुआ करेंगे, बीच बीच में मुश्किल बारी आएगी। तो एक बारी में ही हमें इसको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि बार बार इसके ऊपर हमें ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ टाइम ना लगाना पड़े। बस 5 मिनट 10 मिनट की रिवीजन एंड दैट्स इनफ। ठीक है बेटा, इस मेंटेलिटी के साथ आपको काम करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। ओके बच्चा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।